11 मई 2025 को एक कपल का शादी होता है। 22 मई 2025 को ये कपल घूमने के लिए कामाख्या मंदिर आश्रम के लिए घर से रवाना होती है। 23 मई से इनकी मोबाइल लोकेशन बंद हो जाती है। 26 मई 2025 को परिवार वाले को कुछ शक होता है और वो लोग अपने बच्चे का खोजबीन करते हुए पहुंचते हैं आसाम और वहां पहुंचने के बाद अपने बच्चे का, अपने बहू का गुमशुदगी का रिपोर्ट लिखवाते हैं थाने में। तभी थाने इंचार्ज इस केस को दर्ज करती है और दर्ज करने के बाद छानबीन में लग जाती है। तभी 2 जून 2025 को 150 फीट गहराई में लड़के का शव मिलता है, लेकिन 10 दिन हो जाने के बाद भी उसकी बहू का पता नहीं चलता है। क्या इसमें ये घटना है या फिर कोई इसमें साजिश की बू आ रही है? कहीं ऐसा तो नहीं कि घटना को अंजाम दिलवाया गया हो? आइए हम लोग इस घटना को पूरे विस्तार से जानते हैं कि ये घटना है क्या। नमस्कार, मैं संतोष प्रसाद आप सबको स्वागत करते हैं अपने चैनल संतोष अकेला फैक्ट में। दोस्तों, इंदौर का एक परिवार जिसकी शादी 11 मई 2025 को होता है और बड़ी धूमधाम से ये शादी हो जाता है। शादी होने के बाद घर का जो बड़ा बेटा होता है, जिसका नाम होता है राज रघुवंशी, अपनी पत्नी सोनम के शाम 20 मई 2025 को असम के कामाख्या मंदिर घूमने के लिए निकलते हैं। राज जो अपने इंदौर में ट्रांसपोर्टिंग का बिजनेस किया करता था और उसके ऊपर पूरे परिवार की जिम्मेवारी हुआ करता था। ये लोग असम के लिए कामाख्या मंदिर निकलते हैं 20 मई को और वहां जब मंदिर का दर्शन हो जाता है तब वहां के कुछ विजिटर, कुछ सैलानीगण इन्हें शिलोंग जाने की सलाह देते हैं और कहते हैं कि शिलोंग घूम लीजिए, बहुत अच्छा शहर है। और ये लोग 22 मई 2025 को शिलोंग के लिए निकल जाते हैं और जैसे ही 22 मई 2025 को शिलोंग पहुंचते हैं, वहां पर दोपहर का 3 बजे से इनकी मोबाइल लोकेशन बंद हो जाता है। मोबाइल लोकेशन बंद होने के बाद इनके घर में, जहां इंदौर में परिवार लोग मोबाइल लगाते हैं अपने बच्चे से बात करने के लिए, किसी से कनेक्ट नहीं हो पाता है। ना तो अपने बेटा राज से कनेक्ट होता है, ना ही उनकी जो बहू है सोनम, उनसे बातचीत होता है। दोनों की मोबाइल स्विच ऑफ हो जाता है। तभी घर वाले परेशान हो जाते हैं और चिंता में डूब जाते हैं। वो लोग 1-2 दिन वेट करते हैं, हो सकता है बच्चा का फोन आ जाए, लेकिन फोन नहीं आता। तभी घर परिवार वाले 26 मई 2025 को असम के लिए निकल जाते हैं। असम निकलने के बाद जब वो लोग कामाख्या मंदिर पहुंचते हैं, जहां घर में पता था पहले से कामाख्या मंदिर जा रहे हैं, वहां पहुंचने के बाद कुछ फुटेज देखा जाता है जहां यह स्पष्ट होता है कि ये लोग यहाँ पर मंदिर में आए थे, लेकिन मंदिर से कहाँ गए हैं इसकी कोई पता नहीं और चलता है परिवार वाले। तभी पुलिस में FIR दर्ज की जाती है और पुलिस इसकी जांच पड़ताल में लग जाती है। जैसी FIR दर्ज होता है, ये बात मीडिया तक चली जाती है और मीडिया में ये बात सनसनी की तरफ फैलने लगती है। जैसे जैसे ये बात फैल रहा था, असम सरकार को ये चिंता सताने लगा था कि ये कैसे हो सकता है। तभी 10 दिनों के बाद, यानी 11 मई से 2 जून
2 जून को काफी परिश्रम करने के बाद राज का शव गहराई से, खाई से निकाला जाता है। कहा जाता है कि उस बीच में 31 मई और 30 मई 30 मई और 31 मई को इतना बारिश हुआ था कि राज को खोजने में पुलिसगण असमर्थ हो चुके थे। तभी बारिश छूटता है और 2 जून को पुलिस शिलोंग की गहराई में, जहां पर एक नदी बह रही थी, उस जगह की जांच पड़ताल करती है और वहां पर पहुंचती है। जैसी पहुंचती है, उसकी नजर एक सड़ी गली लाश पर पड़ती है और उसे बांधकर किसी तरह से बाहर निकाला जाता है। लाश से काफी बदबू आ रहा था, लेकिन जब इसको देखा गया, जांचा गया, तब यह स्पष्ट हो जाता है कि ये राज का शव है, क्योंकि राज के शव पर जो हाथ था, वो हाथ में टैटू बना हुआ था, उसका नाम लिखा हुआ था। इससे लाश को पहचानने में देर नहीं लगता है और उसकी शव पहचान करने के लिए पुलिस थाने में लाया जाता है, जहां पर उसके परिजन, राज के माता पिता और भाई सभी इस शव को पहचान लेते हैं कि हाँ, ये राज है। लेकिन सवाल यहां ये आता है कि राज की शव मिल जाता है और उसी दिन करीब करीब उस एरिया की 2 किलोमीटर तक छानबीन की जाती है। सोनम का कहीं अता पता नहीं चलता है, उसके शव बरामद नहीं होता है। पुलिस, असम का पुलिस काफी बेचैन हो जाती है। तभी दूसरे दिन राज का स्कूटी सब जहां मिलता है, उसके लोकेशन से करीब 25 किलोमीटर की दूरी पर रोड पर खड़ी रहती है, जिसमें चाबी लगा हुआ रहता है। स्कूटी बरामद हो जाता है और यह स्पष्ट हो जाता है कि ये स्कूटी राज का ही है। उसके बाद पुलिस अभी भी राज की पत्नी सोनम का जांच पड़ताल कर रही है, खोजबीन कर रही है। लेकिन आज जिस दिन ये वीडियो बन रहा है दोस्तों, 3 जून 2025 तक राज की पत्नी सोनम का अभी तक कोई पता नहीं चला है। क्या ये सही में कोई हादसा है जो काफी बरसात के बाद दोनों पति पत्नी राज और सोनम गहरे खाई में गिरे हों और सोनम की लाश गहरे खाई में गिरने के बाद जो पानी है, नदी है, उसमें बह गया हो, क्योंकि बारिश काफी हो रहा था और राज की लाश हो सकता है झाड़ियों में फंसने के कारण पानी में नहीं बहा हो। ये एक पहलू हो सकता है दोस्तों। लेकिन एक पहलू ये भी हो सकता है कि अभी नया नया शादी हुआ था दोनों का, कहीं इसमें कोई सोनम का साजिश तो नहीं। ऐसा कई बार, कई वीडियो में, कई शहरों में, कई जगहों पर घटना हो चुका है दोस्तों, जहां पर नई नई शादी में पत्नी अपने पति को प्यार के आशिक के साथ कोई भी घटना को अंजाम दिलवा देती है। कहीं ये उसी का शिकार तो राज नहीं बना। खैर, ये जांच का विषय है दोस्तों, और हम सबको भी इंतजार रहेगा कि सोनम जहां भी हो, अगर जिंदा है तो सहज सुरक्षित पुलिस उसे आज नहीं तो कल ढूंढ ही लेगी, और कहीं हादसे की शिकार हो गई हो तब भी कहीं ना कहीं उसकी सब पुलिस बरामद कर ही लेगी। तो दोस्तों अगर मेरे द्वारा ये बताई गई सच्ची कहानी अगर आपको अच्छा लगे तो मेरे वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।